वर्किंग वूमेन मैं अपना संडे कैसे स्पेंड करती हूँ आपके साथ भिंडी की रेसिपी शेयर करूंगी, लस्सी की रेसिपी शेयर करूंगी और पूरे महीने के लिए चने मैं कैसे स्टोर करके रखती हूँ वो आप देखेंगे और सास बहू के रिलेशन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। चलिए दिन यहाँ से स्टार्ट। संडे का दिन था। आज मैं सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले चने भी गए। बहुत सारी सिस्टर पूछती हैं आप कौन से चने यूज़ करती हैं चावलों में। मैं घर के उबले हुए चने यूज़ करती हूँ, ये बहुत ज़्यादा मज़ा करवाते हैं। उसके बाद फिर मैं मार्केट गई थी कुछ वेजिटेबल लेने। लास्ट टाइम मैंने मार्केट का व्लॉग शेयर किया था, बहुत सारी सिस्टर ने पसंद किया था क्योंकि क्वींस मार्केट में पार्किंग भी फ्री होती है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप अभी तक नहीं गए तो ज़रूर विजिट कीजिएगा। और कुछ सिस्टर ने लिखा आप मार्केट जाती हैं, ये तो इतनी सस्ती होती है, चीप है। तो मैं जी सस्ती होती है, चीप होती है, इसीलिए मैं मार्केट जाती हूँ। अगर आपने अपने पैसे सेव करने तो आप भी मार्केट जाया करें। औरतों के बारे में एक बात कही जाती है जी वो गोल्ड डिगर होती है। मुझे नहीं लगता कि औरतें गोल्ड डिगर होती हैं, मुझे लगता है वो औरतें दूर अंदेश ज़रूर होती हैं। उनको अच्छा लगता है कि उनके मर्द जो होते हैं वो ताकतवर हो, स्ट्रॉन्ग हो। मुझे लगता है मनी आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है, इसीलिए वो छोटी छोटी सी बचतें करती हैं। अगर उनके हस्बैंड जॉब कर रहे होते हैं तो उनको लगता है थोड़े थोड़े से हम पैसे सेव करेंगे, हमारे हस्बैंड अपना काम स्टार्ट कर लेंगे। अगर वो किराए के घर पर रहती हैं तो उनको लगता है थोड़े थोड़े से हम बचतें करेंगे, पैसे सेव करेंगे और हम अपना कर लेंगे और हमें किराए से हमारी जान छूट जाएगी। इस तरह की अब औरतें बचतें करती रहती हैं, अपने बच्चों को पढ़ाती हैं। एक स्ट्रॉन्ग कबीला बनाने में औरत का सबसे बड़ा हाथ होता है। मुझे लगता है ये एक कहावत तो आपने बार बार सुनी होगी, कामयाब मर्द के पीछे एक दूरअंदेश अक्लमंद औरत का हाथ होता है। मुझे लगता है कि एक कामयाब कबीले के पीछे उसकी औरतों का हाथ होता है। एक कामयाब कबीले में अगर नस्ल दर नस्ल औरतें आप अच्छी शामिल करते रहें तो वो एक सल्तनत में तब्दील हो जाती हैं। इसीलिए कहते हैं ना, जब रिश्ता देखने जाते हैं ये ना देखें वो सोनी कितनी है, वो अमीर कितनी है, ये देखें वो चैरिटेबल कितनी है, उसको गिविंग करना कितना आता है, वो दूसरों को सर्व करना कितना अच्छी तरीके से जानती है, इंसाफ परस्त कितनी है। अगर वो खुद भी गलती करती है तो क्या इंसाफ कर सकती है, खुद को माफ़ करना, खुद को सुधारना, दूसरों को माफ़ करना और दूसरों को सुधारने की ताकत रखती है। तो एक सल्तनत इंसाफ मांगती है, ये ज़रूर याद रखें। सबसे पहले यहाँ पे मैंने भिंडियों को अच्छी तरह से धोया था, फिर उसको टिश्यू की मदद से मैंने फिर ड्राई किया, फिर यहाँ पे फ्राई किया। फ्राई आपने डार्क ब्राउन या लाइट ब्राउन नहीं करना होता, फ्राई करना होता है कि जब तक इसमें जो लेस सी होती है वो निकल जाए। यहाँ पे थोड़ा सा और मैंने देसी घी डाला था और प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने सबसे पहले इसमें सॉल्ट डाल दिया था। जब सॉल्ट डाल देंगे ये जल्दी से गल जाता है और आप कह लें जल्दी से ज़रा सॉफ्ट हो जाता है और इसको फ्राई करने में ज़रा हेल्प होती है। यहाँ पे ये लाइट ब्राउन सा फ्राई हो गया था, इसको ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे टमाटर डाले थे, यहाँ पे मैंने 3 टमाटर डाले थे और 3 ही ऑनियन डाले थे। नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला डाला था और दड़ा मिर्च भी डाली थी, इसको आप दड़फड़ा मिर्च भी बोलते हैं। इसमें पौना कप मैंने पानी का डाला, इसको ढक के कुक कर दूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा हल्के से सॉफ्ट से मसाले से वाली मैंने भिंडी बनानी थी। यहाँ पे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके थे, ऑयल सेपरेट हो चुका था। आपको लगेगा ऑयल थोड़ा सा कम है तो आप और भी ऑयल डाल सकते हैं। मैं देसी घी यूज़ करती हूँ, आप चाहें तो कोई कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। जब ये भिंडियों में से भी जो हमने फ्राई किया ना वो भी थोड़ा सा ऑयल छोड़ देंगे, इसको ढक के 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। यहाँ पे मैं लस्सी बना रही थी। बहुत सारे लोग पूछते हैं लस्सी पीती हैं, आपके बच्चे लस्सी पीते हैं? तो लस्सी पीना बहुत अच्छी बात है, पिया करें। मार्क्स स्पेंसर के पे भी आपको ये लस्सी के इतने छोटे छोटे से डब्बियों में मिलते हैं जिसपे लिखा होता है गट हेल्थ शॉट। वो क्या होता है, वो लस्सी होती है यार, इतनी महंगी महंगी मिलती है। पूरी दुनिया लस्सी पीती है, ज़रूरी नहीं है पेंडू और पंजाबी ही लस्सी पीते हैं, सारी दुनिया लस्सी पीते हैं। बहुत मज़े की होती है। थोड़ी सी मैंने निकाली थी और थोड़ी सी मैंने पानी और डाल दिया था। हमें थोड़ी सी पतली लस्सी पीना पसंद है, आपको अगर थिक लस्सी पीना पसंद है तो आप पानी का ज़रा कम डालें और इसमें सॉल्ट डालें अपने ऐड टू टेस्ट। यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि उनकी रोटियाँ फूलती नहीं है, तो आप जब रोटी को बेलते हैं ना वो देखा करें कि अच्छी तरह से इवनली रोटी बेली हुई हो, तो फिर एफर्टलेसली रोटी अच्छी तरह से फूल जाती है। कुछ लोग पूछे थे आपकी रोटी लाल लाल होती है, तो यहाँ पे मैंने इसमें 40% जो होता है नॉर्मल आटा डाला हुआ है, 60% जो होल व्हीट आटा होता है ना वो इसमें डाला हुआ है। इस तरह से रोटी ज़रा इस तरह से होती है। यहाँ पे अच्छी तरह से भिंडी हमारी रेडी हो चुकी थी, ये रेडी टू सर्व थी। मैंने इसके ऊपर ग्रीन चिली लगाई और इसको इस तरह से मैंने ना सर्व किया था। चोपड़ी हुई रोटी के साथ ऊपर लगा के खाए ना, इसके मज़े ही कुछ और होते हैं, बहुत ही मुझे अच्छा लगती है। मुझे लगता है भिंडी को जितना ज़्यादा सिंपल बनाया जाए ये उतनी ही ज़्यादा मज़े की बनती है। इसको बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड ना करें, सिंपल सी रेसिपी है, बहुत मज़ा करवाती है जी। एक मशवरा मैं सारी सासों को देना चाहती हूँ जी। जैसे आपकी एक बेटी के घर में कोई बेबी आने वाला होता है तो आप उसकी कितनी खिदमत करती हैं, सर में तेल डालती हैं, पाँव दबाती हैं, मसाज करती हैं, पजीरियाँ बना बना के देती हैं। इसी तरह से बहू के साथ भी किया करें। बहू ज़्यादा लाड डिमांड करती है, मुझे लगता है 20% बेटी से ज़्यादा आपको बहू की खिदमत करनी चाहिए, प्यार करना चाहिए, उसके लाड करने चाहिए, उसको अच्छी अच्छी बातें, थोड़ी सी भी कोई अच्छी बात है ना बार बार उसकी अच्छी अच्छी बातों को रिपीट करें। जितनी ज़्यादा आप उसकी तारीफ करेंगे ना वो उतनी ही ज़्यादा अच्छी और मीठी होती चली जाएगी। सेम मशवरा मेरा ना बहुओं के लिए है। जैसे आप अपनी अम्मी को लाड लड़ाती हैं, कुछ चीज़ें लेके देती हैं, उनकी कही हुई बातों को दरगुजर करती हैं, इसी तरह सासों के साथ किया करें। 20% ज़्यादा ही किया करें। सेम सासें भी माँ से थोड़ा सा ज़्यादा ही प्यार डिज़र्व कर रही होती हैं और थोड़ा सा डिमांड भी करती हैं। हमारी बीबी कहा करती थी अगर एक घर में 2 पौधे लगा दिए जाएँ, एक को आप इतनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करें, उसके लिए बहुत अच्छा अच्छा कहें, वो बहुत ज़्यादा अच्छी जल्दी से फले फूलेगा। दूसरे को आप खाद भी डालें, पानी भी डालें और बुरी बुरी बातें कहना शुरू कर देना, वो बिल्कुल भी फले फूलेगा नहीं। सेम सास बहू का रिश्ता है।